हम हैं नई दिल्ली के चाणक्यपुरी जो है जय भैरव बाबा मंदिर में, और यहाँ पर एनिमल्स की सुरक्षा को लेकर एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था। हालांकि पुलिस द्वारा इसको जो है कहीं ना कहीं इसकी अनुमति नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने प्रार्थना अर्चना यहाँ पे मंदिर में की है। हमारे साथ जो है एनिमल एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं, जो कि आज से नहीं कई वर्षों से जो है एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। संजय महापात्रा जी, सर, जिस तरीके से एनिमल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है आदेश पारित किया गया है, उस पर आपके क्या विचार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात है, हम बहुत इतना डिसअटेंड हुए। आज की जो हमारा महायज्ञ था, हम पूजा करने जा रहे थे, और इस पूजा में सिर्फ हमारा एक मकसद था कि हमारा देश में जीव जंतु, पशु पक्षी और मानव के कल्याण हो। ये हमारा मेन मकसद था। वो मकसद हमें पूरा नहीं हो पाया, और मंदिर की ट्रस्टी एंड मोमेंट में इसको कैंसिल कर दिया। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। हमने फिर भी, और हमने हमारा जो यज्ञों को हमने उसको परफॉर्मिंग करने में रोका है। और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे पूरा इंडिया से लोग यहाँ आ रहे थे, एवरी स्टेट के लोग यहाँ आ रहे थे, पर लास्ट मोमेंट हमें कैंसिल करना पड़ा। फिर भी हमारे पास 400 से 500 लोग यहाँ इकट्ठा हुए उस शिव मंदिर जाके पूजा करने के लिए। और ये मकसद ये है, सबकी कंपैशन है। ये कोई एनिमल वेलफेयर किसी की इनकम सोर्स नहीं है, ये इनका अपना कंपैशन है, अपनी कमाई एनिमल वेलफेयर में दे रहे। और हिंदुस्तान, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारा समाज एक इंसान एक समाज है। इंसान एक समाज में अगर कोई 2 3 4 5 लोग गुनहगार निकलते, क्या पूरा इंसान समाज को सुप्रीम कोर्ट काटघर में खड़ा कर देगा? नहीं कर सकता है। मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा कम्युनिटी ऑफ इंडिया की कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स को काटघर में कैसे खड़ा कर दिया है, जब 2 4 3 एक सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक छोटी सी रिपोर्ट की वजह से उसको मैम ने अभी बताया कि हमें उसमें कोई न्याय नहीं मिली। हमें आदेश दिया गया हिटलर की तरह। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, दिस इज ए हिटलर काइंड ऑफ जजमेंट, कि 1 2 4 5 डॉग कहीं तकलीफ करे तो सारी डॉग को आप लेके बाड़ा में डाल दो। या मतलब आपको लगता है जो मासूम है डॉग, जिनका इसमें कोई भी कहे तो रोल नहीं है, कोई भी कहे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, गुनहगार को सजा मिलना चाहिए या जो बेगुनाह को सजा मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए सजा? गुनहगार को ही मिलना चाहिए। तो क्या आप चाहते हो कि पूरा भारतवर्ष की सारी डॉग्स, सारी एनिमल्स गुनहगार है? क्या पूरा कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट कैसे एक लंबे हाथ में ले सकता है? पूरा कम्युनिटी की जो बात होता है, कैसे कम्युनिटी को पूरा हाथ में लिया? आपको लगता है कि अगर इनको हटा दिया जाएगा तो जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ की अगर हम सुरक्षा की बात करें, जैसे चोरी है, चपाटी है, वो ज्यादा बढ़ जाएंगी? मैम देखिए, सबसे पहले बात बोल रहा हूँ, डॉग्स आवर वेरी नियरर एंड डियरर। हम बोलते कि बहुत ईमानदार होता है। हम ये बात तेरे मेहरबानी पिक्चर अगर देखें तो उसमें ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स है, और बहुत सारी स्टोरी पे डॉग्स बहुत सारी चीज बचाया। लेकिन डॉग्स अगर हम खाली कर देते, वहाँ बंदर आ जाएंगे, बिल्लियां आ जाएंगे, सांप आ जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे। जैसे हमारा कोरोना महामारी, ऐसे कितना सारी महामारी निकल आ जाएगा। चोर से बचाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सारी डॉग्स को खत्म करना है, तो जितने भी हमारा सरकारी यूनिट, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, IB हो, वहाँ क्यों डॉग अपॉइंट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको लगता है ये एक भेदभाव कर दिया गया अमीर और गरीब डॉग में? मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बाकी में ये जानबूझ के एक षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं ये बिजनेस है, आगे बनने वाला है। ये षड्यंत्र को आगे कोई ना कोई तरीके का बिजनेस आपको लगता है, जिस तरीके से गाय की तस्करी होती है, ऐसे ही हो रहा है? मैम देखिए, आपको लग रहा है ऐसा होगा? आप देखिए, लाइव स्टॉक चल रहे हैं, क्या पता लाइव स्टॉक में डॉग आ जाए। अभी मतलब डॉग की मीट आ गया, वो किया जाए। और दूसरी बात, कई ऐसे राज्यों में तो खाया भी जाता है इनको काट के। अभी हमने PIL कुछ टाइम पहले डाली थी, वहाँ पे नीलकंठ मैडम। और मैं आपको चीज बता दूं, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट आने वाले सालों के लिए, ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जाएगा। यूथ वोट नहीं देंगे। यूथ ये बोले, हमारा यही नारा है, नो एनिमल्स नो वोट। लेकिन सर, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे देती है, लेकिन उसको जो है राज्यसभा में पारित किया जाता है, क्या लगता है कि सरकार इसको
अगर चाहेगी तो नहीं भी हो सकता। तो सरकार को तो आपको पता है वोट चाहिए। देखिए, अगर सरकार को वोट चाहिए, सरकार जितना है तो ये डॉग्स के खिलाफ ये जितने भी जजमेंट आई है वो सब निरस्त करें। वापस वापस रिजेक्ट हो। वापस वापस। तो राज्यसभा में इसको पारित ना किया जाए। मैम, अगर पारित ना भी करे, जो यूथ देख रहे हो, ये सब हमारे बच्चे हैं, कोई अपने बच्चों को कैसे एक छोड़ तरफ सकता है? इनको भैरव बाबा माना जाता है, एक तरफ सनातन धर्म में इनकी पूजा की जाती है और एक तरफ ऐसा जजमेंट आता है। देखिए, हम बोलते हैं कि आरएसएस हमारा भारतवर्ष की सबसे बड़ा संस्था है और आरएसएस हिंदुत्व को लेके जा रहे हैं। ये हिंदुत्व के खिलाफ है और ये आरएसएस इसके ऊपर काम जो अगर नहीं करेगा, आगे आरएसएस अपनी सपोर्ट में कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। और मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ये जितने भी डॉग्स, अगर मैं जिसको केयर करता हूँ, ये मेरे बच्चों से बढ़कर है। मैं इनको कभी जाने नहीं दूंगा प्लीज। मैम, आपका नाम? सोनिया सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? एक्टिविस्ट भी हैं। कहने को तो बहुत सारा है और वो जो कहना चाहते हैं वो बहुत दर्दनाक है जो भी है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है हमारे बच्चों के लिए बहुत गलत आया है। आपको लगता है एक बारी और सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। लोगों के लिए ये सब डॉग्स हैं, सिर्फ डॉग्स है। अगर एक बच्चे की तरफ से डॉग से आवारा नहीं कहा जाता है ना कि आवारा, ये आवारा नहीं हमारा है। नो डॉग नो वोट। कई लोग कहते हैं इन्होंने जमीन जो है कब्जा ली है, कहीं भी बैठ जाते हैं। उल्टा झूठ है, इनकी जमीन हम लोगों ने कब्जाई है। मॉल्स, जंगल थे, खेती बाड़ी थी, वो सब तोड़ के हम लोगों ने मॉल्स बनाए, रोड्स बनाई। वो बच्चों के घर के ऊपर हम लोगों ने अधिकार किया। बच्चों ने हमारे घर के ऊपर अधिकार नहीं किया। इन बच्चों को, जैसे हमारे बच्चों को हक है जीने का, इनको भी है। अभी एक बच्चे की गलती की वजह से सारे बच्चों को तो उठा नहीं लिया जाएगा। एक मोहल्ले में या किसी एरिया में कोई एक लड़का रेप करता है तो सारे मोहल्ले को, पूरे खानदान को उठा लिया जाता है। एक बच्चे की गलती से अगर हुआ है, ऐसा कुछ भी होता है तो सारे और इंडिया के बच्चों को कुछ ना कुछ तो गलत है ना। जो अगर कोई डॉग आक्रामक होता है तो उसके लिए रूल्स बनाया जाए, उसके लिए किया जाए ना। बाकी सब बच्चों को पनिशमेंट क्यों? उसको भी अच्छा कर सकते हो ना। पूरे इंडिया में इसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, बातचीत चल रही है, लोग प्रेयर कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनी पॉकेट लगा के डेली आते जाते हैं। कुछ तो गलत किया है ना सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है बहुत ही गलत दिया है। बहुत पेनफुल जर्नी से हम लोग अभी सफर कर रहे हैं और हम लोग सब प्रेयर बार बार कर रहे हैं, बार बार किस ऑर्डर अभी है हियरिंग है अभी देखो चमत्कार होगा, कोई चमत्कार जरूर होगा। आज हम भैरव बाबा के मंदिर आए हैं, प्रार्थना की, हम सब लोगों ने प्रेयर की है कि हमें पूरा यकीन है कि अब भैरव बाबा से बढ़ के सुप्रीम कोर्ट हमारा कोई नहीं। लोग कहते हैं हाई कोर्ट, जज, वकील, सुप्रीम कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट के आज हम कोर्ट में आए हैं। यहाँ हम लोगों ने सुनवाई करवाई है अपनी और हमें पूरी उम्मीद है हमारा जज, हमारा डॉक्टर, हमारा सुप्रीम कोर्ट सब ये है और ये हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। और ये बच्चे सिर्फ डॉग्स नहीं, हमारे अपने बच्चे हैं। इनके लिए हमें बहुत पेन है जो हम लोग फील करते हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों के अंदर भी इनका पेन एक बार तो आना चाहिए कि उनको झटके से एक बार ही लगे कि उन्होंने जो भी किया है बहुत गलत किया है। जबकि इन बच्चों को तो पता भी नहीं है कि इनके लिए फाइट हो रही है। इनको ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ से उठा के कहाँ रखा जाएगा। बिल्कुल इनको तो ये भी नहीं पता। और डॉक्टर्स, अभी एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया, वहाँ पे इतने सारे वकील थे जो एनिमल्स लवर हैं, जो हमारे टच में हैं, नोन है, उन लोगों ने भी बोला कि हमें भी बोलने का मौका तक नहीं दिया। अगर किसी को फांसी मिलती है, अगर किसी को फांसी दी जाती है, फांसी से पहले उस शख्स को पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। फांसी देने वाले को भी पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा पूरी की जाती है। इनको शेल्टर में डालने से इनके साथ कुछ गलत होगा? बिल्कुल होगा। शेल्टर है क्या? गवर्नमेंट के पास पैसा है इतना? इनके लिए शेल्टर, इनके लिए डॉक्टर, पैरावेट्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, खाना सब कहाँ से आएगा? मेरे को तो नहीं लगता। आपको लगता है ये बंदिश में नहीं, 110% ये बच्चे हमारे डॉग मीट के लिए चाइना में सप्लाई होंगे। मैं ओपनली ये बात बोलती हूँ, हमारे बच्चों के क्या होने वाला है। पूरे इंडिया के जितने बच्चे हैं, ये बच्चे चाइना में जाएंगे डॉग मीट, डॉग मोमोज के लिए। अभी भी इंडिया में भी, चंडीगढ़, मोहाली में, दिल्ली कैंट में कितने मोमोज वाले पकड़े गए, डॉग मोमोज वाले। लोग कहते हैं चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, अभी डॉग मीट बिरयानी। अभी क्या हो रहा है? बच्चों को उठा के कहाँ पे लेके जाओगे? ना ही जगह है, डॉक्टर्स नहीं है, शेल्टर्स नहीं है, तो बच्चे इतने सारे भर के उठाते भी है। अगर पूछते हैं कि बच्चों को कहाँ लेके जाते हो, इतना रूड हम लोगों को बताया जाता है कि आप जाइए, आपको नहीं बता सकते। तो बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? कहाँ जाएंगे बच्चे? तो हमारे बच्चों को कहीं पे भी नहीं भेजना होगा।
हम लोग बड़े हक से एक परिवार, हम लोग एनिमल्स लवर नहीं है, हम लोग पूरा परिवार है, इकट्ठे हैं इन बच्चों के लिए, इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। और हमें पता कि अपनी ये जंग हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरा नाम मोहित है और सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि मेरा गला भी ठीक ही नहीं था। बीते कुछ दिनों से प्रोटेस्ट थे, थोड़े प्रोटेस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि प्रोटेस्ट एक अलग चीज़ होती है। हाँ ना, जो अवेयरनेस हमने की है उसमें गला बैठ गया था, तो चलो वो ठीक है, तो इसलिए बोल सकता हूँ। मेरे कुछ मुद्दे हैं और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे हम सब, भारत जो है हमारा एक जो भी विकसितशील देश है, तो इसमें हम बाहर की चीज़ें, बाहर की फॉरेन पॉलिसी भी अपनाते हैं, जिसमें हम बहुत चीज़ें अपनी AI के साथ साथ उनकी एडवांस जो फैसिलिटी है उसको भी हम सुनते हैं और उसको भी हम अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है और मेक इन इंडिया फॉलो कर रही है। तो मैंने कुछ एक मेरे पास एक पोस्टर आया था, इसमें कुछ कंट्रीज है जिसमें जैसे कि पोर्चुगल है, नेदरलैंड्स है, टर्की है, चिले है, इटाली है, जर्मनी है, थाईलैंड है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसमें उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज अपना रखी है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल की दो तीन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया। तो जैसे नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स में उन्होंने जीरो स्ट्रे डॉग पॉलिसी उन्होंने डाल रखी है कि अगर वहाँ पे कोई भी स्ट्रे डॉग है तो उनका मैंडेटरी स्टेरिलाइजेशन कराना है और माइक्रोचिपिंग मैंडेटरी है। मतलब माइक्रोचिपिंग अपना इंडिया एडवांस नहीं है, तो यहाँ पे माइक्रोचिप खाली डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अब्रॉड फ्लाई करना है या आना इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज नहीं है। बट बाहर उन्होंने ए टैग की तरह उसको यूज़ किया हुआ है कि अगर आपका एक पेट है उसको माइक्रोचिप आपको करनी इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्ट्रे पे घूम भी रहा है, अगर वो स्ट्रे नहीं है या स्ट्रे में मिक्सअप ना हो जाए, उसके लिए माइक्रोचिप होगी तो स्कैन कर सकते हैं, तो उससे उसके ओनर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इमीडिएटली उसके ओनर को कॉल किया जाएगा कि आपको पेट डॉग बाहर है, आप इसको इमीडिएटली घर पे लेके जाओ और इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ। तो ये मेरा कहना है कि अगर एक नेदरलैंड जैसी एक अच्छी कंट्री ऐसा कर सकती है, तो हमारे इंडिया में इतने इतने स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके ऊपर हम माइक्रोचिपिंग का क्यों नहीं कर सकते। पेट डॉग्स के लिए मैं कह रहा हूँ, आप मैम, मेरे पास ये बच्चे घर में पेट डॉग्स जिन्हें बोलते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, और उनके पास भी, सबके पास है। उनके पास मैं बता रहा हूँ, हमने कभी नहीं करा है माइक्रोचिपिंग, क्योंकि वो रेलेवेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें बाहर ट्रैवल नहीं करना है। मैंने देखा है जब एनिमल क्वारंटीन का वो NOC मिलता है, उसमें वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उस टाइम पे हम माइक्रोचिप कराते हैं, उसके अलावा नहीं कराते। माइक्रोचिप भी मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो जैसे चिले में है, चिले में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ना मोबाइल एम्बुलेंस जो होती है वो डिप्लॉय की है अर्बन और रूरल दोनों एरियाज के लिए। वहाँ पे यहाँ की तरह नहीं कि MCD में छोड़ो और वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन होएगा, 3 दिन 5 दिन रखेंगे वहाँ पे वो, और कई बार उनको डिस्टेम्पर का भी वायरस लग जाता है, फिर वो आगे बचते नहीं लोकेशन पे, वो सब वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे हाथ के हाथ उन्होंने स्टेरिलाइजेशन किया, वो ड्रॉप कर दिया। वहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट और उसकी मेडिकेशन कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये 2 छोटी छोटी कंट्रीज बताई। इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया इटाली और बाकी कंट्रीज है, वो भी अपने अपने सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो अब क्या आप भारत सरकार से क्या क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हम भारत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उसके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा होगा। हमारे को अपने ऊपर कुछ नहीं चाहिए, बट ये है कि बच्चों के लिए अगर हमारी बात करनी है, अपने दायरे में रह के हम ये बात करना चाहते हैं कि क्यों ना हम बाहर की पॉलिसीज को सुने। वो कैसे डॉग्स के जो कह सकते हैं मीनेस उनकी लैंग्वेज में वो बढ़ता है, वो उसे कंट्रोल करते हैं एक ह्यूमेनली तरीके से, एक काइंड तरीके से। तो हम उस डायरेक्शन में क्यों नहीं काम कर सकते। और उसके लिए मैंने आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसे 7 कंट्रीज है, 7 कंट्रीज के अपने अपने एक तरीके हैं। हमारे बच्चों के ऊपर, इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए।